बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम आपके साथ आलू टिक्की की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपके घर में छोटे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। आलू के कबाब या टिक्की बनाने के लिए हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी टिक्कियाँ या हमारे कबाब जो है खुल जाते हैं, अच्छे से नहीं बनते, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो चलें जी, चल के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं। 1 किलो आलू की ये रेसिपी आपको बता रहे हैं। आलूओं को हमने पहले अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसके ऊपर पानी शामिल करेंगे। आलूओं को बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ाते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है जी 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज। इनको हमने मोटे मोटे पीसेज में कट करके एक चॉपर के अंदर शामिल कर देना है। प्याज के साथ हमने कुछ दूसरी चीजें शामिल करनी है, जिसमें हमारे पास है हरी मिर्च। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अदरक लहसन हमने इसके अंदर शामिल करना है। लहसन के 5-6 जवे, अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर शामिल कर देनी है। धनिया की हाफ गड्डी आपने लेके इसके अंदर शामिल कर देनी है। इन सारी चीज़ों को हमने बारीक पीसना है। जितनी देर में ये सारी चीज़ें चॉप होंगी इतनी देर में आलूओं को देख लेते हैं। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इनको चेक भी कर लिया है। पानी से आपने आलूओं को फ़ौरन से निकाल देना होता है बॉयल होने के बाद। एक प्लेट के अंदर हम इनको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है जी। आप देख सकते हैं इस तरह दरदरा दरदरा सा होना चाहिए। इससे बारीक अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो वो पानी छोड़ेगा। आलू ठंडे हो चुके हैं जी। अब हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। जितनी देर में हम छिलके उतार रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। आलूओं को ऐसे बर्तन में शामिल करेंगे जिसके अंदर इनको मैश किया जा सके। यहाँ पे मैशर की मदद से आप इनको मैश कर सकते हैं। हाथों की मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं अगर आपके पास मैशर नहीं है तो। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम इनको मोटा मोटा छोड़ देते हैं तो वो बाद में बाइंडिंग में मसला आता है। इसलिए आपने इसको बारीक मैश करना है। जितना अच्छे से मैश किया होगा आलू को, इतनी ही अच्छी बाइंडिंग बनेगी बाद में जो चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह करके हमने इसको मैश किया है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त टिक्की बनेगी आपकी। अब हम इसे निकाल कर खुले बर्तन में शामिल करेंगे जिसके साथ दूसरी चीज़ें भी शामिल की जा सकें। आलूओं को आपने सबसे पहले यहाँ पे शामिल कर लेना है। उसके ऊपर हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन बेसिकली बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। 4 चम्मच इसके अंदर जाएगा। टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाद में आपको कम लगे तो आप इसमें 1 आध चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। 4 चम्मच हमने बेसन शामिल कर दिया है जी। ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। नमक हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और धनिया पाउडर हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी इसके कलर के लिए शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है। साथ ही हमने शामिल कर देना है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है उसको 6 टेबल स्पून हम इसमें यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम शामिल करेंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी भी तरह का लम्स, गुठली कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी तरह एक जान हो जाएँ। आलू की टिक्की कबाब का मसाला रेडी हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पे हाथों को ग्रीस करना है ऑयल या घी की मदद, जिससे चाहें आप कर सकते हैं। मुनासिब सा पेड़ा लेंगे और इसको हम शेप देंगे। शेप आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे लेनी है। टिक्की की शेप देना चाहते हैं, चौरस शेप देना चाहते हैं, रोल की शेप देना चाहते हैं, बॉल की शेप देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं। बॉल का साइज़ आप बड़ा ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि जितनी छोटी बॉल आप बनाएंगे इतनी ही अच्छी फ्राई होगी और हर तरफ से एक जैसा उसका कलर आएगा। बड़ी बॉल बनाएंगे तो वो किसी साइड से कच्ची भी रह सकती है, अंदर से कच्ची रह सकती है। इसलिए मुनासिब बॉल बनाएं तो बहुत ही मज़े की आपकी ये बॉल बनेगी और फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सारी बॉल्स हमने बना ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की लग रही हैं। यहाँ पे आप देखें कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ये जब हम फ्राई करेंगे तो इससे ज़्यादा लजीज और टेस्टी बन के रेडी होंगी। दूसरी तरफ ऑयल को हमने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है जी। ऑयल गर्म हो रहा है। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर आपने 1 बाय 1 ये बॉल शामिल करते जाना है। बॉल शामिल करने के बाद आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि फ़ौरन से उनको हिलाना शुरू कर दें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो ही बॉल शामिल करते हैं उसके बाद फ़ौरन से इनको हिला देते हैं, तो वो कच्ची अभी होती हैं तो उसके साथ ना खुरना शुरू हो जाती है टिक्की।
आप इसको लाजमी 2 से 3 मिनट दें ताकि वो एक दफ़ा अच्छे से पक जाए हल्की हल्की। उसके बाद बेशक आप इनके साथ जैसे मर्ज़ी खेलें, इनको कुछ भी नहीं होने वाला। आपने इनको अलट पलट करके हर तरफ से एक जैसा कलर दिलाना है, हर तरफ से इनको अच्छी तरह पकाना है। अब हम इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, जब इनके ऊपर कलर आएगा तब हम इनको चेंज करेंगे। आलू की टिक्की कबाब को पकते हुए यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ से खूबसूरत कलर आ चुका है। कलर आप अगर हल्का रखना चाहते हैं तो थोड़ा पहले निकाल लें, और अगर आप इनको डार्क करना चाहते हैं तो बाद में निकाल लें। 1 आध मिनट का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी शक्ल नज़र आ रही है, और ये अंदर तक फुल पकी हुई होंगी इंशाल्लाह। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई कच्चापन नहीं होगा। आलू तो वैसे ही उबले हुए थे, इसलिए इनके अंदर कच्चापन हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, ऑयल कितना साफ़ शफाफ निकला है, ना ही ये टूटी है, ना ही इससे कोई ज़र्रे उतरे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी है। इनका हम आपको फ़ाइनल दीदार भी करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी मज़े की बनी है, अंदर तक पकी हुई हैं। आप इनको दही की चटनी के साथ, अनारदाना की चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी तरह से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए बनाएं, बरसात का मौसम है, चाय के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।